खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां लवकुश नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। किसान खाद बिजली को लेकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इस दौरान राजा सिद्धार्थ बुंदेला के नेतृत्व में हजारों किसानों व कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। किसानों की खाद बिजली जैसी समस्याओं के निवारण के लिए कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले यहाँ विद्युत और खाद की समस्या हमारा पशुओं की है। समस्याएं तो ढेर सारी है, प्रमुख रूप से ये जो समस्याएं हैं वही मान लीजिए यहाँ पे किसानों के आप जलते ही उम्मीद तो एक ही उन्होंने भी आश्वासन दिया है मदद करेंगे, लेकिन बहुत गैरकारी लोगों ने बताया जा सकती है। उसके बाद भी अगर नहीं करते तो दूसरे उपाय में फिर हम लोग दफ्तर भी घेरे जानवरों से ऑफिस भी घेराएंगे। खबर देवास जिले से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रवीण कुमार जायसवाल को शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पार्षद प्रतिनिधि अजीत समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नियुक्त के बाद जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में भी सभी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस कमलनाथ जी के आदेश अनुसार सभी जिलों में और नगर में हम नए लड़कों को और युवाओं को हम जवाबदारी दे रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। तो मंडलम, सेक्टर और नगर की कार्यकारिणी बनाने के लिए युवा नेता हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जुगल जी जायसवाल साहब के पुत्र प्रवीण जी जायसवाल को नगर की जवाबदारी हमने दी है। उनको ये जवाबदारी पूरी निष्ठा से वो काम करेंगे, ऐसे हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला समय चुनावी का काल है। खबर मथुरा से है, जहां केएमपीएस ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल में आगामी क्रिसमस डे को लेकर जीवन ज्योति कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर विद्यालय का स्टाफ, छात्र छात्राओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में 78 ब्लाइंड स्टूडेंट को आगरा अंध विद्यालय से बुलाया गया और सभी ब्लाइंड स्टूडेंट ने मनोहारी प्रस्तुतियां दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मायरा सिंह, प्रधानाचार्य एमपीएसएम ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर स्कूल मथुरा से बोल रही हूँ। आज हमारे विद्यालय में क्रिसमस के त्यौहार की वजह से एक बहुत अच्छा आयोजन हमने करा है, जिसका नाम है जीवन की ज्योति। और ये जीवन की ज्योति जो प्रोग्राम है हमारा, हम इसमें अपने विशेष अतिथियों को बुलाते हैं जो नेत्रहीन प्रधानाध्यापक जी हैं, अध्यापकगण हैं और नेत्रहीन विद्यार्थी हैं सुरकुटी मथुरा के। और इनको हम अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट की तरह हर वर्ष निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ताकि ये हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। क्योंकि जो क्रिसमस का त्यौहार है और ये जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है, इस त्यौहार का जो उद्देश्य है, जो इसका मैसेज है, वो यही है कि हमें अपने से कम लोगों को, जो उनके पास किसी भी चीज़ की कमी है, प्रभु ने हमको हर चीज़ से आशीषित किया है। लेकिन अगर हमारे आसपास सोसाइटी में कोई भी ऐसा है जिसको किसी भी एक चीज़ की कमी है, तो हमको उनको बड़े प्रेम के साथ, अपने बड़े आदर के साथ अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए और अपना सेवा का हाथ उनके प्रति बढ़ाना चाहिए। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां 21 दिसंबर की रात को एक दुकान से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही थी। वहीं बमीठा पुलिस की सजगता के चलते जिले में नाकाबंदी कर पचवाड़ा टोल प्लाजा के पास से चोर को दबोच लिया गया। आरोपी के पास से चोरी किए हुए जेवरात को भी जब्त किया गया है। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक दुकान से बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी चला गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 से 15 लाख की है। इसमें जिस वाहन का इस्तेमाल हुआ था या जिस पे हमें संदेह था, वो दिल्ली नंबर की थी और पूरे ज़िले में नाकाबंदी की गई और
जब वाहन को रोका गया, शुरुआती तलाश की गई तो उसमें से नहीं मिला। इन लोगों ने एक अलग से पैनल बनाए थे इस गाड़ी के अंदर, जिसमें सारा माल बाद में बरामद हुआ। इसमें 2 थानों की टीम बमीठा और नौगांव ने जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलता पाई। इसमें जो एक आरोपी है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। पन्ना की तरफ से आ रहे थे, दिल्ली की तरफ इनको जाना था और शुरुआती रेकी इन्होंने हो सकता है 1-2 दिन पहले की हो, और जैसे ही इन्हें लगा कि इस दुकान में सामान पर्याप्त मात्रा में है, उन्होंने दुकान पे कटर के द्वारा पहले तो ताले काटे, उसके बाद वहाँ से सामान चुराया, फिर गाड़ी में जो इन्होंने पैनल बनाया था उसमें छुपाया। पर ये जो तत्परता रही, सूचनाकर्ता जो फरियादी हैं उन्होंने पुलिस को तुरंत बताया। पुलिस ने फिर सभी जो ज़िले की बल है उससे संवाद किया, बातचीत करी और उसके बाद इस वाहन को रोकने में सफलता पाई। खबर आगरा से है, जहां डीसीपी विकास कुमार ने अवैध ईंटों से भरे ट्रक व ट्रैक्टरों के मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैफिक व सिविल पुलिस अवैध वाहनों का संचालन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें आपको कि अवैध खनन की वजह से कई बार बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही है और ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस मिलकर जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और अवैध रूप से वाहनों का संचालन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे के पूरे सभी क्षेत्र में, कोई विशेष थाना क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में ये कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से सभी से मेरा अपील है कि सभी लोग कानून का पालन करें और नियम संगत कार्य करें। खबर पन्ना से है, जहां भोपाल में 8 जनवरी को होने वाले जन आंदोलन को लेकर बैठक की गई। करनी सेना परिवार के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की गई है। साथ ही जातिगत आरक्षण की पुनः समीक्षा व एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महारैली एवं जन आंदोलन भोपाल में किया जा रहा है। वहीं बैठक में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भोपाल पहुंचने के लिए भी कहा गया है। और 8 जनवरी को जन महा आंदोलन भोपाल में हो रहा है। इसमें हमारी कई सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से मुख्य मांगे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, सभी को आरक्षण मिले और हरिजन एक्ट जो है अपना ST/SC एक्ट इसमें संशोधन हो, इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी ना होकर पहले जांच हो फिर उसमें गिरफ्तारी हो, ऐसे करके हम लोग की 21 मांगे हैं। उसको लेकर हम लोग भोपाल में महाजन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से हम लोग की मांगे हैं, हम लोग की मांग को पूरा किया, उसी के तहत मीटिंग रखी गई है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जीवन सिंह शेरपुर जी के नेतृत्व में 8 जनवरी 2023 को महाजन आंदोलन होना है। तो उसके उपलक्ष्य में आज पन्ना की टीम है, लोगों ने एक छोटी सी बैठक रखी है उसकी रूपरेखा बनाने के लिए। और जो 8 जनवरी 2023 को मतलब महाजन आंदोलन होना है उसमें हमारी कई सूत्रीय मांगे हैं। तो इसमें 2 मुख्य मांगे हैं, जैसे कि एक हरिजन एक्ट है और दूसरी ये जो मतलब ये चलता है आर्थिक स्थिति पे आरक्षण है ना, ये तो हम लोग ये चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण आ जाए। ये जो मतलब जातिगत आरक्षण है, हरिजन और OBC वालों को ज्यादा आरक्षण दिया जाता है और सामान्य वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसको देखते हुए मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब खत्म करके आर्थिक स्थिति पर आरक्षण देना शुरू कर दे सरकार। और इसी मांग के लिए हम 8 जनवरी 2023 को भोपाल में पूरी टीम के साथ कुछ कर रहे हैं। खबर रीवा से है, जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर एक सप्ताह से त्योंथर तहसील प्रांगण में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन किया है और इसी कड़ी में आप नेता दिनेश सिंह व पपौरा नवनिर्वाचित महिला सरपंच के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर जिले से पहुंचे जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के साथ प्रेस वार्ता की गई। अनशनकारी व जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मौजूदा सरकार व उसके प्रशासनिक अधिकारियों के राज में विगत कई महीनों से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है व त्योंथर में जनहितकारी विकास रुका है। किसान मजदूर अपनी समस्या लेकर शासकीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं यहाँ पे 15 दिसंबर से आमरण अनशन पे हूँ। आज 7वां दिन है। 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण निर्मम हत्याकांड पपौरा का है। मेरे साथ में उनकी पत्नी जिनका हत्या हुआ है, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो उनके पति की हत्या हुई है, उस मामले को लेके बैठे हैं। और जब तक ये मामला नहीं निपटाएगी सरकार, हम बैठे रहेंगे। अगर सरकार इस बहम में होगी यहाँ से हॉस्पिटलाइज लायक हो जाएगा और ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी आम आदमी पार्टी में ऐसी सेनाएं हैं
जो लगातार जब तक न्याय नहीं मिलेगा एक के बाद एक बैठता रहेगा और न्याय पाने के बाद ही उठेंगे। नहीं, इसमें माननीय जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं और बाकी लोग जो है वो पूर्व से परिचित हैं। काफ़ी लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं और अक्सर इनसे जो है इस क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में चर्चा भी होती रहती है और हम लोग उसके यथासंभव निराकरण का प्रयास भी करते हैं। आज भी जो है जो मुद्दों पे चर्चा हुई है तो उन मुद्दे के संबंध में काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है और आप लोगों की जो मतलब मेरे स्तर से जो कार्रवाई थी वो हमने पहले कर दिया था और अभी कुछ SIT वगैरह गठित है। पपौरा कांड एक मुख्य है। SIT के संबंध में इनको जो जानकारी वगैरह है वो हम वहाँ से प्राप्त करके बता देंगे। मरण अनशन के बारे में हमारा तो भाई हमेशा यही रहता है कि आप लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करें, अपने काम में लगें, हम लोग भी अपने काम में लगें। अब इनकी जो बातें हैं हमने सुनी है, अगर और आवश्यकता होगी तो और हम दोबारा आ जाएंगे। हम तो यहीं बगल में ही रहते हैं, जब ये बुलाएंगे तब आ जाएंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विश्राम गृह में धरना प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि तहसील मुख्यालय का घेराव कर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं जैसे बिजली, सड़क, पानी, क्षेत्र के जले ट्रांसफार्मर, किसानों की समस्याओं, अवैध खनन सहित 10 बिंदुओं को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है और सारी समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। आप लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। आपने देखा कि दसों हजार की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हजारों मांग पत्र लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन के बावजूद जनता कितनी त्रस्त है। त्योंथर तहसील और त्योंथर विधानसभा की जनता 20 साल 25 साल से विकास के लिए तरस रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों के बावजूद विकास के कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा रही हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बिजली हो, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। हमने अपनी 10 सूत्री मांगे आज रखी हैं। ये किसानों की मांगे हैं। सबसे पहली मांग इसमें यह है कि आवारा पशु और जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाई जाए। जले हुए बिजली के सारे ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते के अंदर बनाए जाएं। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज आपने देखा हजारों की संख्या में हमने यहाँ तहसील का घेराव किया है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर इसमें एक्शन होगा। अगर नहीं हुआ तो हम ये चेतावनी देते हैं कि एक आक्रामक आंदोलन जिला हेडक्वार्टर में होगा और जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ यहाँ की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी। खबर जालौन से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन सरकार किसान सम्मान दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जालौन में कृषक उत्पादक संगठन FPO के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी। दरअसल जनपद जालौन में किसानों को उनकी मटर की फसल का उचित मूल्य और वो भी 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने FPO के माध्यम से किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराई है, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रसन्नता जाहिर की गई। FPO यानी कृषक उत्पादक संगठन के तहत अब किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सही समय पर मिलने जा रहा है। जिलाधिकारी जालौन की पहल पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद जालौन के 2 ब्लॉक चयनित किए गए हैं, डकोर ब्लॉक और जालौन ब्लॉक। जिलाधिकारी जालौन ने डकोर ब्लॉक में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है और उन्होंने कहा है कि किसान अपनी फसल, खासकर इस समय मटर का सीजन है, मटर की फसल आने वाली है, तो अपनी मटर की फसल को FPO के माध्यम से बेचें। उन्होंने इस बात की गारंटी भी ली कि 24 घंटे के अंदर किसानों के पैसे का भुगतान हो जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से किसानों की एक समस्या रही है, एक शिकायत रही है कि किसानों के मटर का यानी उनकी जो फसल का जो मूल्य है वो व्यापारियों द्वारा तय समय पर नहीं दिया जाता और कुछ पैसा उनका गबन भी कर लिया जाता, यानी कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता था। तो ऐसे में जिलाधिकारी जालौन की पहल है, FPO के माध्यम से किसानों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। किसान अपना पंजीकरण कराएं और पंजीकरण कराने के बाद उस संगठन के माध्यम से, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कंपनियों के साथ इस बात का टाई अप किया है कि उनको उनकी फसल का उचित मूल्य और वो भी 24 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में देंगे। तो कहीं ना कहीं जनपद जालौन के लिए एक अच्छी खबर है कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित और सुगम हाथों में दें
और उसका वो लाभ उठाएं। इसको लेकर जिलाधिकारी जालौन ने किसानों से अपील भी की है कि वो एफपीओ के माध्यम से जुड़ें, अपनी फसल को सुरक्षित करें, अपने आप को सिक्योर करें और फसल का उचित और सही दाम और सही समय के अंदर वो आके प्राप्त करें।